प्रस्तुत करता रूट मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक को पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी। ट्रांस हार्बर लिंक नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ेगा। 11,022 करोड़ में बनकर तैयार होगा प्रोजेक्ट। मुंबई में नए प्रोजेक्ट्स को 60 दिनों में मिलेगी मंजूरी। बीएमसी के प्रस्ताव को सीएम फडणवीस ने दी मंजूरी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माना जीएसटी लाने में हुई देरी। अगले सत्र में जीएसटी पास कराने की रहेगी सरकार की कोशिश। ज्यादातर पार्टियों में बनी सहमति। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर फिर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर 37 पैसे और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी। बड़ी दरें आज से लागू। एलपीजी की बात, अब केरोसिन सब्सिडी भी जाएगी डायरेक्ट बैंक खाते में। 1 अप्रैल से 8 राज्यों में केरोसिन पर डीबीटी स्कीम लागू। पठानकोट आतंकी हमले में शामिल सभी 5 आतंकी मारे गए। सेना के 3 जवान शहीद। पीएम ने कहा मानवता के दुश्मनों ने किया हमला। पठानकोट हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। दिसंबर में बनी थी हमले की साजिश। आतंकियों ने कल रात पाकिस्तान में की थी फोन पे बात। दो दिन के कर्नाटक दौरे पर मैसूर पहुंचे पीएम मोदी। अस्पताल के उद्घाटन के बाद जगत गुरु राजेंद्र महास्वामी का उद्घाटन। सेबी ने आनंद राठी पर लगाया 30 लाख का जुर्माना। कंपनी पर इक्विटी क्लाइंट के पैसे को कमोडिटी सेगमेंट में ट्रांसफर करने का आरोप। 220 करोड़ रुपए के ट्रांसफर से जुड़ा है मामला। राजीव चौक और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से फ्री वाईफाई की शुरुआत। रोज 30 मिनट मुफ्त होगी सर्फिंग। जल्द विश्वविद्यालय हौस खास और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर शुरू होगा मुफ्त वाईफाई। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। बिजनेस और आपके साथ में हूं शिल्पा। सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने पर विचार कर रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इससे इंडस्ट्री के वर्कफोर्स पर क्या असर पड़ेगा और कंपनियां इसे कैसे देख रही हैं। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं और नौकरी भी करती हैं, तो आपकी खुशियाँ डबल होने वाली हैं, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनियों में जल्द ही मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते हो सकती है। मेनका गांधी के मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय की सिफारिश पर श्रम मंत्रालय मैटरनिटी लीव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने 32 हफ्तों की पेड लीव की मांग की है, लेकिन श्रम मंत्रालय 6.5 महीने की छुट्टी देने को तैयार है। फिलहाल सरकारी महिला कर्मचारियों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। नवजात बच्चे के लिए 6 महीने मां का दूध जरूरी होता है। आईएलओ के मुताबिक न्यूनतम 14 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। अभी 42 देशों में 18 हफ्ते से ज्यादा की मैटरनिटी लीव मिलती है। भारत के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, जिसमें से 6 हफ्ते डिलीवरी के ठीक पहले मिलती है। मैटरनिटी लीव बढ़ती है तो इससे न सिर्फ नौकरी करने वाली महिलाएं अपने नवजात बच्चे की बेहतर देखभाल कर पाएंगी, बल्कि कंपनियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
मैटरनिटी और बच्चे के जन्म के चलते 30 साल से कम उम्र की 48% से ज्यादा महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं। इससे कंपनियों को वर्क फोर्स का तो नुकसान होता ही है, साथ ही उन्हें मिडिल और हायर लेवल पर जेंडर डाइवर्सिटी बनाए रखने में भी दिक्कत होती है। हालांकि भारत में ही बहुत सी कंपनियां हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना रही हैं। ICICI बैंक अपनी महिला कर्मचारियों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव देता है। गोदरेज भी 6 महीने की मैटरनिटी लीव देता है। फ्लिपकार्ट 6 महीने की मैटरनिटी लीव के साथ 4 महीने का फ्लेक्सिबल वर्किंग का विकल्प देता है। एसेंचर और इंटेल में भी 5-5 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव बढ़ाने के प्रस्ताव पर कंपनियों का रुख भी सकारात्मक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 6 महीने ज्यादा है। इससे कामकाज प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मिड मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव की भूमिका निभाने वाली कर्मचारी का विकल्प तलाशना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ कितनी मैटरनिटी लीव अभी तक मिलती है। तो आपको बताते हैं कि अमेरिका में मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते तक दी जाती है और उसके बाद जर्मनी की बात करें तो वहां पर 60 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। जापान में ये 14 हफ्ते है और जापान के बाद न्यूजीलैंड में भी 14 हफ्ते, स्विट्जरलैंड में भी 14 हफ्ते मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। फ्रांस में 16 हफ्ते है और स्पेन में 16 हफ्ते। ऑस्ट्रेलिया में भी मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान है वो 18 हफ्ते तक रखा गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मैटरनिटी लीव का फायदा कहां पर है। 10 से ज्यादा कर्मचारी वाली सभी संस्थानों में मैटरनिटी लीव का फायदा आपको मिलेगा। डिलीवरी से 1 साल पहले तक 80 दिन काम जरूरी है और डिलीवरी की तारीख से 7 हफ्ते पहले जानकारी भी आपको मैनेजमेंट को, कंपनी के मैनेजमेंट को देना होगा। संगठित क्षेत्र में कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए और असंगठित क्षेत्र में कानून का ढंग से पालन नहीं है। तो मैटरनिटी लीव का फायदा कहां है ये हमने आपको बताया और कौन से देश में क्या प्रावधान है मैटरनिटी लीव को लेकर ये भी हमने आपको बताया है। लेकिन इंडस्ट्री इसको लेकर क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, इससे वर्क फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमन रुद्रा, इंडिया HR लीडर NCR कॉर्पोरेशन, और रंजना कुमारी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बनेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमन रुद्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब मैटरनिटी लीव को बढ़ाने की, 26 हफ्ते करने की जो बात कही जा रही है, आप इससे कितनी सहमत हैं? आई थिंक ये बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, दो अभी ये पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना बाकी है। बट मैं मानूंगा कि जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज होती हैं, लेबर पॉलिसीज होती हैं, वो टाइम के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। ये जो पॉलिसीज आज की डेट में है, ये सब 30-40 साल पहले फॉर्मुलेट की गई है। उसके बाद काफी चेंज आ गया है इंडस्ट्री में, वर्कफोर्स में चेंज आया है। पहले हम लार्जली मैन्युफैक्चरिंग थे इंडिया, अभी ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड है। पहले फैमिली एंड सोसाइटी प्रेशर्स अलग थी, आज की डेट में वो अलग है। न्यूक्लियर फैमिलीज आज की डेट में ज्यादा हैं और लार्जली जो यंग वर्कफोर्स है आज की डेट में, द एवरेज एज ऑफ वर्कफोर्स इज लेस देन 30 ईयर्स। सो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है बहुत फ्यूचरिस्टिक है एंड कंसिडरिंग दैट हमारी जो आज की इंडस्ट्री है गोइंग फॉरवर्ड लार्जली सर्विस ओरिएंटेड है और हम चाहते हैं मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम इंडिया में ऑल फ्लरिश करे, प्रोग्रेस करे। आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वुमेन वर्कफोर्स को एनकरेज करने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ने प्लान की है। जी सुमन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और रंजना जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप भी ये मानती हैं कि अगर इस तरीके की पॉलिसी या इस तरीके का बदलाव मैटरनिटी एक्ट में किया जाता है तो लॉन्ग रन के लिए अच्छा होगा, फीमेल एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंट के, जो भी बैंकिंग है, ट्रैवल इंडस्ट्री, मतलब हर सेक्टर में ये होना।
खाली कुछ सेक्टर्स में सीमित नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो औरतें काम करती हैं, क्योंकि ज्यादातर औरतें हिंदुस्तान में इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हैं, ऑलमोस्ट 95%। तो ये एक्चुअली आईएलओ के ही डेटा आपने अभी कोट किया, तो आईएलओ के डेटा के हिसाब से 4.4% औरतों को ही हिंदुस्तान में फायदा होगा, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है और बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर में भी होना चाहिए और वहां एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हम लोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध किया जिसमें हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां की उनको रोल पे ही नहीं रखते हैं औरतों को, ताकि उन पर ये लाइबिलिटी ना आए, और अगर वो लीव देते भी हैं और बाद में एम्प्लॉयमेंट में वापस नहीं लेते हैं तो फिर उन पर कोई चार्ज नहीं लगा सके। और दूसरा, चूंकि वर्क आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिविजुअल लेवल कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडस्ट्री के साथ, तो उसमें ये बात स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सारे कॉर्पोरेट के पर ये दबाव डाला जाए कि उनकी कोई जेंडर पॉलिसी होनी चाहिए। अगर जेंडर पॉलिसी नहीं होती उनकी कोई, तो वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको वो ऑनर करे ना करे, कभी कभी एम्प्लॉय जो है वो घबरा के घर बैठ जाती है। और तीसरी बात जो हम लोगों ने अपने शोध में पाई है कि ये ज्यादातर जो औरतें हैं जब प्रेगनेंसी के अवस्था में उनको नौकरी नहीं देते हैं, और या फिर वो बता दें, अगर डिक्लेयर कर दें कि नहीं मेरा फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी है, तो कितनी भी कॉम्पिटेंट हो कॉर्पोरेट उनको नौकरी नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आखिरी बात, मैं थोड़ा लंबा बोली लेकिन आखिरी बात मैं कह दूं कि इसमें पेटर्निटी लीव जोड़ी जानी चाहिए, पेटर्निटी लीव जोड़ी जानी चाहिए। इसमें माँ को भी छुट्टी दी जाए, पिता को भी छुट्टी दी जाए, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर फादर का जो लव, अफेक्शन, केयर बच्चे के लिए और जो एक बच्चे की ग्रोथ में फादर की जरूरत होती है वो भी पूरी हो, और अकेले माँ की जिम्मेदारी खाली बच्चा पालने की ना हो, बल्कि एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जी, जाहिर है कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब पेटर्निटी लीव पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए, उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुमन रुद्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर कंपनीज जहां पर ऐसे बहुत से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं जहां पर जो मैटरनिटी एक्ट है वो अगर लागू भी है तो वहां पर छुट्टियों का कोई हिसाब नहीं होता है, उस तरीके से लागू नहीं किया जाता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनको उस तरीके की छुट्टी नहीं दी जाती है जो प्रोविजन में है, तो वहां पर ठीक तरीके से लागू कराने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आई थिंक आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो लीव है, लीव इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली जो एक वुमेन को एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मैटरनिटी बहुत कुछ फैसिलिटीज चाहिए, लीव तो डेफिनेटली चाहिए। आई थिंक उसके साथ साथ चाहिए है फाइनेंशियल सपोर्ट। सो लाइक गवर्नमेंट ने जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अप्रेंटिस एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि कॉर्पोरेट अप्रेंटिस ले और वो सब्सिडाइज करे सम पार्ट ऑफ द जो अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग का फी होता है वो गवर्नमेंट बियर करता है। सिमिलरली आई थिंक इन मैटरनिटी एक्ट गवर्नमेंट को ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए कि इस छुट्टियों के साथ साथ, छुट्टी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज है, बट उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल एक लोड है दैट आई थिंक गवर्नमेंट शुड आल्सो शेयर विद द प्राइवेट कंपनीज एंड अदर कंपनीज, बिकॉज बहुत सारी कंपनी ऐसी है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना लंबा छुट्टी देना, दैट ऑल्सो पेड 100% पेड। आपने थोड़ी देर पहले काउंट किया कि यूएस में जो छुट्टी है 12 वीक की, बट आपने ये नहीं बताया कि 12 वीक इट इज अनपेड लीव, ओके, बट इट हैज जॉब सिक्योरिटी। सो अब अक्रॉस द वर्ल्ड देखिए जो छुट्टियां जो मिलती है 12 हफ्ते 16 हफ्ते जो भी आपने बताया, उसमें वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वुड हैव 100% पेड लीव। सो जो पेमेंट है, दैट पेमेंट इज financial security. I think that should be kind of shared by the government and the organization, and that should be at some percentage, say 80 या 70% of the wages, because जब कोई from a company perspective आप देखिए कोई प्रोडक्टिव नहीं है तो उसको लीव तो दे ही रही है कंपनी, पर उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उतना ही देना चाहिए जितना कंपनी कैन अफोर्ड, एंड 100% पेड विल बी वेरी डिफिकल्ट। So coming back to your question that जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जैसे गवर्नमेंट आज की डेट में डीबीटी कर रही है कि सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रही है, सिमिलरली वुमेन जो क्या कहते हैं वेलफेयर में through the DBT scheme they can through Aadhaar card they can give certain subsidy directly to those
people who are into the maternity, in the maternity सब्सिडी cycle नहीं of their यहाँ life. पर जी So सुमन जी there are छुट्टी की ways. भी जी लीव की भी बात हो रही है कि उतनी लीव अगर प्रिस्क्राइब्ड होती है मैटरनिटी एक्ट के प्रोविजन में आती है तो वो भी कहीं ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहां नहीं मिल पाती है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, वो इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई आज की डेट में कंट्रोल या मॉनिटरिंग नहीं है। जी। सो ये तभी पॉसिबल है जब जैसे आज की डेट में हम मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है, ताकि जो उनके जो इंस्पेक्टर है वो आके चेक करते हैं कि मिनिमम वेज हर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, इवन अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में मिनिमम वेज सबको मिल रहा है। सिमिलरली उनके जो इंस्पेक्टर हैं फ्रॉम देयर गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, इनके जो लेबर ऑफिसर्स हैं, थ्रू देम दे कैन कम एंड एनफोर्स दीज लॉज। ये गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं लेबर वेलफेयर के एंड सोशल वेलफेयर के, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उनके लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर, जिस तरह से हम सब लॉज इंश्योर करते हैं इसी तरह से ये लॉ भी इंश्योर उनको करना चाहिए। एंड इनका एक हर कंपनी का एक राइट होता है, एक ड्यूटी होता है कि एक साल में मैटरनिटी एक्ट का एक रिपोर्ट फाइल करे कि साल में कितने लोगों ने मैटरनिटी लीव ली। सो देयर आर सिस्टम्स एंड प्रोविजंस गवर्नमेंट के साथ हैं, उनको आई थिंक इम्प्लीमेंट करने से ये जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकता है। जी बने रहिए हमारे साथ। रंजना जी, यहाँ जहाँ अनपेड और पेड लीव की बात हो रही है, यहाँ इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट जानना भी बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये भी मानना है कि इससे वर्कफोर्स पर असर पड़ेगा। मसलन अगर एक महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव पर जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके रिप्लेसमेंट में, चाहे वो इंटरनल ट्रांसफर ही क्यों ना हो, उसके रिप्लेसमेंट में कोई भी दूसरा एम्प्लॉय लेकर आना महज 6 महीनों के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत सोच है और इसी सोच के चलते तरह की इंडस्ट्री तरीके निकालती है कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, उनको अपने रजिस्टर्ड रोल पे नहीं रखेगी, या फिर उनको अगर देगी तो वो उसको पे नहीं करना चाहेगी सरकार उसको पे करे। फायदा जब वो प्रोडक्टिव है तो उसका फायदा आपको मिल रहा है, जब उसको आप छुट्टी देंगे तो सरकार पे करे, ऐसा क्यों होगा? और मैं ये जानती हूं कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं जो कि बिल्कुल इन महिलाओं को पूरा लाभ नहीं देते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि इस लीव को पुरुषों को भी लेना चाहिए, ताकि उनको ये समझ में आए, ये बात समझ में आए कि औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करके उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और जो दूसरी बात है, इसको लॉन्ग टर्म रोबस्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर देखना चाहिए। नहीं तो फिर ठीक है, वरना यूरोप में आप देखिए, चाहे अमेरिका में देखिए, बिल्कुल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 0 चली गई, क्योंकि औरतों ने चुनना शुरू किया कि वो कैरियर देखेंगी, अपना प्रमोशन देखेंगी या फिर वो बच्चे पैदा करेंगी। तो ये चॉइस जब सामने आप डाल देंगे तो फिर निश्चित तौर पर औरतें ये चूज करना चाहेंगी कि वो उनका कैरियर बने, प्रमोशन कमा सके। तो ये सोच ही गलत है, ये सोच ही गलत है कि आप ये सोचेंगे नहीं जब वो छुट्टी पे जाती हैं तो फिर क्या होगा। छुट्टी पे जाती हैं क्योंकि एक बहुत ही जिम्मेदार सामाजिक रिप्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही है, वो उनका रिप्रोडक्टिव राइट है और इस रिप्रोडक्टिव राइट को राइट के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि आप कोई चैरिटी कर रहे हैं, आप उनको छुट्टी दे रहे हैं, आप उनके साथ कोई बड़ा उनकी भलाई कर रहे हैं, इस तरह नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए जो योजनाएं हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके तहत, फिर उसके बाद जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर की बात हुई उसके तहत, जननी सुरक्षा योजना है उसके तहत भी आप जो इनफॉर्मल सेक्टर में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो चलाई गई थी, तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जिनमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में इंश्योरेंस देकर के आप निश्चित तौर पर महिलाओं को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसे भी जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। और जिस मैटरनिटी एक्ट में हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो अब एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका यही कहना है कि ये हर क्षेत्र में एक समान लागू होनी चाहिए ताकि इसका बेनिफिट हर महिला कर्मचारी उठा सके। तो यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है।
एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 7 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। उत्तर प्रदेश, असीमित क्षमताओं का प्रदेश, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे और अनेक मेले त्योहारों का प्रदेश उत्तर प्रदेश यूपी में पधारे अपने सभी प्रवासी भारतीय बंधुओं का स्वागत करता है। के बाद आप सभी का स्वागत है। तो सरकार मैटरनिटी लीव एक्ट में अब कुछ और प्रोविजंस ऐड करने की बात कर रही है और 26 हफ्ते तक किसी भी प्रेग्नेंट महिला कर्मचारी को ये लीव मिल सकती है, ऐसा विचार फिलहाल किया जा रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं और हमारे साथ सुमन रुद्रा, इंडिया एचआर लीडर, एनसीआर कॉर्पोरेशन, रंजना कुमारी, सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई हैं। सुमन रुद्रा जी, इधर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर इस तरीके का बदलाव मैटरनिटी एक्ट में किया जाता है तो कहीं इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा? मसलन कि कंपनीज किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को रखने से पहले, रिक्रूट करने से पहले 10 बार सोचे या रिक्रूटमेंट उनका करे ही नहीं, ये सोच के कि इन फ्यूचर जब प्रेगनेंसी होगी तो वो शायद मैटरनिटी लीव पर चली जाएंगी, उन्हें देनी पड़ेगी। मैं कहूंगा मेरा इसके किसी भी न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ तो चैलेंजेस आएगी। मैं तो ऐसे बोलूंगा नहीं कि कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगी, बट लार्जली अगर आप पॉपुलेशन देखें, जो वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन है जो मेरा मदरहुड की ओर जाती है, वो टिपिकली मिडिल मैनेजमेंट कैडर में होती हैं। मिडिल मैनेजमेंट कैडर में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं होती जितनी टॉप मैनेजमेंट में, सीनियर मैनेजमेंट में होती है। सेकेंडली, लार्जली जो रोल्स होते हैं, जैसे आप टेलीकॉम, आईटी और इन सब सर्विस इंडस्ट्री में लीजिए, टीम बेस्ड रोल्स होते हैं। सो उसमें क्या है कि टीम मेंबर एक चले जाए तो कि दूसरा टीम मेंबर कुछ टाइम तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन कर भी सकता है। हाँ, डेफिनेटली इन सब रोल्स में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? प्रॉब्लम उन रोल में आ सकती है जैसे किसी के पास रेवेन्यू बेस्ड रोल है, जिसका कोई सेल्स टारगेट होता है, कोई क्लाइंट फेसिंग रोल है, कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, कोई सीएक्स लेवल पे है। इन रोल्स में डेफिनेटली चैलेंज आ सकती है क्योंकि 6 महीने तक इन सब रोल को खाली बिठा के रखना बहुत मेरे चैलेंजिंग होगा। बट मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो चैलेंज है ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी को एक चांस मिलेगा कि किसी दूसरे पोटेंशियल पर्सन को इस रोल में रखने के लिए 6 महीने के लिए उसको टेस्ट करने के लिए, लीडरशिप डेवलप करने के लिए। सो चैलेंजेस तो आएंगी, बट चैलेंज के साथ साथ आई थिंक सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। चैलेंजेस के साथ सोल्यूशन भी जरूर सामने होगा, क्योंकि जब भी कोई नई पॉलिसी लागू होती है, जैसे कि सुमन रुद्रा ने भी जिक्र किया कि उसके सामने चैलेंजेस जरूर होते हैं। रंजना जी, आपसे जानना चाहेंगे, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसीज भी कई कंपनीज अडॉप्ट कर लेती हैं, क्या उस पर भी कुछ स्टेप उठाया जा सकता है? ऐसा कुछ किया जा सकता है?
बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं। फ्लेक्सी आवर का तरीका है, वर्क फ्रॉम होम है, उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स हैं। मतलब कुछ न कुछ इस तरह के अरेंजमेंट हो, हाफ डे हस्बैंड बच्चे को देखे, हाफ डे वाइफ देखे, ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। साथ साथ दोनों लोग छुट्टियां ले लें। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि औरत बच्चा पैदा करती है तो सारा खामियाजा उसको भरना है, उसकी प्रमोशन नहीं होगी, उसकी पे नहीं बढ़ेगी, उसको लोग समझेंगे, ऑफिस के बाकी स्टाफ समझते हैं कि यार ये तो छुट्टी लेके बैठ जाती है। मीडिया में मैं तमाम ऐसी दोस्तों को जानती हूँ जो कि अच्छी पोस्ट पर थी, लेकिन जब उन्होंने शादी की और उन्होंने जब उनकी बच्चे पैदा करने का समय आया तो उनको जॉब से हटना पड़ा या घर बैठ जाना पड़ा। तो मुझे लगता है इंडियन विमेन के पास ये अच्छी चॉइसेस नहीं है और इन चॉइसेस को इंडस्ट्री को ठीक करना पड़ेगा और जेंडर पॉलिसी के तहत इन सब बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पोजीशन कोई भी हो, किसी लेवल पर भी हो, लेकिन एक जरूरी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको औरत को वो समय देना पड़ेगा जब बच्चा हो और वो अच्छी तरह से बड़ा किया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की और इंडस्ट्री की और पूरे सरकार की ये सामूहिक जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को बनाने और बढ़ाने के लिए। रंजना जी, यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जहाँ बदलाव की बात कही जा रही है मैटरनिटी एक्ट में, तो वहाँ इंडस्ट्री का सहयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर व्हेन इट कम्स टू फीमेल एम्प्लॉय तो ऐसा नहीं है, फीमेल एम्प्लॉय भी तो आउटपुट दे रही है कंपनी को। तो ऐसा क्यों कि जब वो प्रेगनेंसी के स्टेज पर होती है तो वहां पर कंपनी की दो राय बन जाती है, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये भी एक पेट्रियार्कल मानसिकता है, ये भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है। इंडस्ट्री उससे बाहर नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री पर भी तो टोटल कंट्रोल अभी किनका है? आप देखिए बोर्ड में भी कितनी थोड़ी एक आध महिलाएं हैं, तो वो सेंसिटिविटी अभी नहीं है, उनके अंदर वो संवेदनशीलता नहीं है, वो सोच नहीं है, और ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल कंजर्वेटिव है। आपने तमाम ऐसे कंपनियों का नाम लिया जो कि इस सुविधा को बढ़ा रही है। आपको एक उदाहरण दो, CIS कंट्रीज या रशियन के जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के कंट्रीज से, वहां पर तो कई देश ऐसे जहां एक साल की छुट्टी दी गई है औरतों को, और वहां पर ये नहीं कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई उसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि ये चीजें मन में सोचना कि नहीं औरतें चली जाएंगी, जॉब मार्केट से बाहर चली जाएंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उनकी कंपनी का नुकसान होगा, ये बिल्कुल उल्टी सोच है। बल्कि ये सोचना जरूरी है कि इस तरह की कॉम्पिटेंट महिलाएं, देखिए अभी एसोचैम ने एक रिसर्च की थी जिसमें कि इंडस्ट्री ने ये पाया है कि औरतें बहुत कॉम्पिटेंट है, बड़ी संजीदगी से काम करती हैं, अपने काम का एक मिनट ना बाहर जाके सिगरेट पीने में, ना इधर ना उधर कहीं कोई समय बर्बाद नहीं करती है, सारे समय वो अपना काम ठीक से करके फिर घर जाती है। ये बात पाई गई है कि उनकी काम करने की जो क्षमता है, उनकी जो कॉम्पिटेंस है, जो उनके अंदर जो काम करने का भाव है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो ऐसे में इंडस्ट्री का ही नुकसान होगा अगर वो औरतों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगी तो। जी, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैटरनिटी एक्ट में बदलाव की जो बात कही जा रही है, इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं उससे खुश जरूर है। बहरहाल इंडस्ट्री को भी एक फ्रेंडली रवैया या यूं कहें कि उसको भी सहयोग इस एक्ट में जब बदलाव होगा तो जरूर अपने फीमेल एम्प्लॉयज के साथ देना होगा। यहाँ रुकना एक ब्रेक के लिए, खबरें जी बिजनेस पर लगातार जारी हैं। नमस्कार।